एक अधूरी प्रेम कहानी ने छीनी दो परिवारों के चेहरों की खुशी। एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को दिन दिहाड़े मारी गोली और फिर खुद को भी किया खत्म। आइए जानते हैं इस इश्क के खूनी खेल की पूरी दास्तान। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी जायसवाल। आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के झांसी के उस दर्दनाक घटना की, जहां एक अधूरी प्रेम कहानी ने खून से लिख दिया एक रिश्ते का अंत। रविवार का दिन था, समय दोपहर 2:15। नवाबाद थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से महज कुछ मीटर दूर एमबीए की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कृतिका चौबे, उम्र 22 साल, तेज तर्रार और परिवार की उम्मीद गौरीशंकर चौबे की इकलौती बेटी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल रही थी। तभी बाइक पर सवार मनीष साहू, उम्र 26 साल, वहां पहुंचता है। दोनों में बहस होती है, मगर इस बहस ने लिया एक खतरनाक मोड़। चश्मदीदों ने बताया कि दोनों में सड़क पर ही जोरदार तकरार हुई। बहस हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गई। अचानक मनीष ने कमर से देसी पिस्टल निकाली और बिना सोचे समझे कृतिका के सीने पर चला दी। गोली सीने को चीरती हुई कंधे की हड्डी में फंसी, फिर स्पाइन तक पहुंच गई। कृतिका खून के फवारे के साथ जमीन पर लोटपोट हो गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक मनीष ने सेकंडों में खुद को भी कनपट्टी पर गोली मार ली। इस हादसे से सड़क चीखों से गूंज उठी। सैकड़ों स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई। खून का सैलाब बहने लगा और पूरा इलाका दहशत में डूब गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलते ही नवाबाद थाना टीम मौके पर पहुंची। दोनों को लहूलुहान हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया मनीष साहू को मृत घोषित कर दिया, और जबकि कृतिका की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज सूत्रों के मुताबिक गोली कृतिका के सीने को चीरती हुई कंधे की हड्डी के पास जाकर फंस गई है। डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन किया, लेकिन गोली का कुछ हिस्सा स्पाइन में अभी भी फंसा हुआ है। अब डॉक्टरों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे कृतिका के लिए बेहद नाजुक हैं, क्योंकि स्पाइन में फंसे होने के कारण वह लकवाग्रस्त की स्थिति में है, यानी फिलहाल उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं घटना की खबर मिलते ही एसएसपी बीबीजी टीएस मूर्ति समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके को घेर बंद कर सबूत जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से कारतूस, पिस्टल और बाइक को जब्त किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मनीष और कृतिका के बीच पिछले कुछ महीनों में काफी अनबन चल रही थी। नौकरी पेशा मनीष और कृतिका का रिश्ता 7 साल पुराना था। दोस्तों के मुताबिक शुरू में सब कुछ ठीक था, चोरी छिपे मिलना जुलना, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अनबन बढ़ गई। मनीष बात करने के लिए तड़प रहा था, वहीं कृतिका उससे दूरी बना रही थी। रविवार को मनीष आखिरी बार उससे मिलने आया था, लेकिन बहस ने लिया खतरनाक मोड़। अब क्यों आई इन दोनों के बीच इतनी दूरी, जिसने दोनों की जिंदगी को खत्म कर दिया? जानकारियों से पता चला है कि दोनों ललितपुर तालाबपुरा मोहल्ले के ही रहने वाले थे। लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। दोनों एक ही मोहल्ले में स्कूल से जुड़े हुए थे। इसी दौरान उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ, लेकिन करीब 1 साल पहले मनीष ने परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली, जिससे कृतिका उससे दूर हो गई। हालांकि शादी के 2 महीने बाद ही मनीष अपनी पत्नी से अलग हो गया, लेकिन तब तक कृतिका उससे काफी दूर हो चुकी थी। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिससे मनीष मानसिक तनाव में रहने लगा। अक्सर कृतिका के हॉस्टल क्षेत्र के आसपास घूमता रहता था। बात करें कृतिका की, तो परिवार की इकलौती संतान जो पढ़ाई में अव्वल थी, और वहीं मनीष मानसिक तनाव में, यानी रिश्ता टूटने से डिप्रेशन में था। हालांकि जांच जारी है, परिवार वालों से पूछताछ की चल रही है। मनीष साहू और झांसी की एमबीए छात्रा कृतिका चौबे कभी एक दूसरे के बेहद प्यार में थे, लेकिन रिश्ते में आई इस दरार ने इस कहानी को खून से लथपथ कर दी। मनीष को जो आखिरी बार उससे मिलने पहुंचा था, फिर प्यार का ये रिश्ता गोलियों की आवाज में दफन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी और महज 500 मीटर की दूरी पर बुंदेलखंड नवाब थाना, तो ऐसे में अब प्रशासन पर काफी गहरे सवाल उठ रहे हैं। मामला ये याद दिलाता है प्यार में संवाद कितना जरूरी है। इस अधूरी इश्क की दास्तान ने एक परिवार से सब कुछ छीन लिया। खैर, सब कृतिका के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखना ना भूलिए अनादि टीवी यूपी। धन्यवाद।